जी डाइटिशियन सहरिश प्लीज स्टार्ट कर दें। आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, उसके बाद फिर इंटर्नशिप का सारा बताइए। ओके ओके। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डाइटिशियन सहरश। ठीक है, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम कराची, यानी कराची बेस्ड डाइटिशियन हूँ, और ग्रेजुएशन की है राना लियाकत से, कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स, एमएससी इक्विवेलेंस। तो अब यहाँ पे मैं सहर जो सीईओ है यहाँ की, ठीक है, सोसाइटी की, तो वो बेसिकली इंट्रोड्यूस करवा रही है एक इंटर्नशिप, 3 मंथ कोर्स, ऑनलाइन इंटर्नशिप। तो इसके अंदर हम लोग जो इंटर्नशिप के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। 3 मंथ की जो है, पहले तो फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, लोगों को अभी तक प्रॉपर डाइट प्लानिंग, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, फाइबर क्या है उसके अंदर, मतलब तमाम चीजें, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है, उनके फंक्शंस, ठीक है, उसके बाद उनकी, हमारे अंदर क्या रोल्स हैं, उनकी सोर्सेस, और विद डाइट हम लोग बैलेंस कैसे ला सकते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स में। अच्छा, ये तो आपका सिर्फ एक पार्ट है। उसके बाद जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनकी सप्लीमेंटेशन के को टच करूंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि बायो अवेलेबिलिटी भी बताऊं कि कौन सा न्यूट्रिएंट किस तरीके से लेना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि आयरन की एब्जॉर्प्शन चीजों के साथ रुक जाती है, चाय फौरन पी लेते हैं हम गोश्त खाने के बाद, तो लोगों में एनीमिया हो जाता है, एंड सो ऑन। वो तो जब इंटर्नशिप करेंगे तो पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा जो मेजर पार्ट है, ठीक है, जो हमारा बेसिक चीज है, दैट इज डायबिटीज। ठीक है, व्हाट इज डायबिटीज? और यहाँ पे हमें लगता है कि सिर्फ 3 किस्म की डायबिटीज है, राइट? हम लोग समझते हैं कि जी टाइप 1 हो गई, टाइप 2 हो गई, और जेस्टेशनल डायबिटीज है। नहीं, इसके अलावा भी कितनी डायबिटीज है, कितनी, क्या, कौन सी, इसकी मैनेजमेंट कैसे होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो हम डायबिटीज के लिए दवाइयाँ खा रहे होते हैं, सही है, उनकी हमारे हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा होता है। अब मेटफॉर्मिन यानी ग्लूकोफेज लोग खा रहे हैं, मैं दवाई का नाम नहीं लूंगी, बट मैं जो उसकी फैमिली होती है ना, यानी जिसका केमिकल नेम होता है, मैं वो बता सकती हूँ, ठीक है, दैट इज मेटफॉर्मिन। अकॉर्डिंग टू रिसर्च उसकी वजह से हमें कितना मसला हो जाता है, ठीक है, B12 की कमी हो जाती है, आपके अंदर क्या निजाम खराब होता है। सो हाउ टू मैनेज दैट? अच्छा, उसके अलावा, अब क्योंकि डाइट प्लान हम डायबिटीज का डिस्कस करेंगे, बेतहाशा चीजें होती हैं। उसके बाद एक्सचेंज लिस्ट, कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, डाइट को प्लान कैसे किया जाता है, सही है। उसके बाद हम लोग सबसे मेजर चीज को बोलते हैं, हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिस्कस जरूर करते हैं, लेकिन हम लोग उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात भूल जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या इम्पैक्ट होता है? जितने हमारे मिनरल्स हैं, दे प्ले अ ह्यूज रोल एज एन इलेक्ट्रोलाइट कंपोनेंट, ठीक है, इन इंट्रासेल्युलर, एक्स्ट्रासेल्युलर, वो सब चीजें, ठीक है। तो ये भी डाइट प्लानिंग का हिस्सा होता है। फिर आपके पास आ जाता है इंसुलिन की, जब हम डाइट थेरेपी में, हमारे पास आती है एक नॉन इंसुलिन थेरेपी आती है, यानी मेडिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज। एक आती है इंसुलिन थेरेपी, ठीक है। इंसुलिन हमारे पास कार्ब काउंटिंग के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। कार्ब काउंटिंग यहाँ पे आधे लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे लोग कहते हैं अच्छा 10 यूनिट लगा लो, क्या हो गया, मीठा खाना है 12 यूनिट लगा लो, ठीक है, इतना अपनी तरफ से ऊंच नीच करते रहते हैं। बट इंसुलिन के लिए कार्ब काउंटिंग करनी पड़ती है, सही है। तो वो चीज हम लोग देखेंगे। फिर हमारे पास होता है कि एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, कि पता नहीं, शुगर तो हमारी हाई है लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड कीटो एसिडोसिस, राइट? उसके बाद कीटो डाइट क्यों रिकमेंड करते हैं जब कीटो एसिडोसिस हो रहा है? तो कीटो एसिडोसिस में और कीटो डाइट में क्या फर्क है? एक होता है कीटोसिस, एक होता है कीटो एसिडोसिस, सही है। तो उन दोनों में फर्क। उसके बाद आता है हमारे पास कि अब सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है डायबिटीज का हमारी किडनी पे, ठीक है। किडनी पे किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रही है डायबिटीज, डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले होता है हमारा रीनल इफेक्ट, ठीक है, हमारी हाइपरटेंशन, मैक्रोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स, ठीक है, आप कहते हैं पता नहीं क्यों ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, आपका फैटी लिवर हो जाता है, ठीक है, इंसान मोटा क्यों हो रहा होता है डायबिटीज में, या कुछ लोग बहुत दुबले हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत मोटे हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लिकेशंस। वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो सब कुछ है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक और चीज, दैट इज, हम लोग जो डिटेल में डिस्कस करेंगे वो हम लोग रीनल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, डायबिटीज कैसे आपकी किडनी को वो करता है, और जो है उसके बाद जो है, अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट जो चीज होती है उसकी डिस्कशन ये होती है कि आपका जब क्रॉनिक डिजीज होना शुरू होती है, आपकी किडनी डायबिटीज की वजह से इम्पैक्ट कर रही है, लेकिन बाकी वजूहत भी, तो अगर हम इसको छेड़ दें, ठीक है, किडनी डिजीज को, तो आप
हमें लगेगा कि सब कुछ डायबिटीज की वजह से हो रहा है, तो हम इसमें भी डिटेल में जाएंगे, ठीक है। इसकी भी हमारे पास डेप्थ होगी, कितने वजह किस किन वजूहात की वजह से किडनी हमारी खराब होती है, रीनल फंक्शन फेलियर होता है, ये सब कुछ, ठीक है। उसकी एमएनटी मतलब मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। फिर हम लोग डायलिसिस डिस्कस करेंगे, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसके अंदर हमारे पास कंटिन्यूसली एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस आता है, और दूसरा हमारे पास कंटिन्यूस साइक्लिंग डायलिसिस आता है, ठीक है, यानी होम डायलिसिस जिसको हम कहते हैं, ये डिस्कस करेंगे। फिर हम नेफ्रोलिथियासिस यानी किडनी स्टोन्स एंड इट्स टाइप्स डिस्कस करेंगे, फिर उनकी हम लोग देखेंगे क्या न्यूट्रिशनल थेरेपी होती है। तो ये सिर्फ एक आउटलाइन थी, इसके अंदर जो चीजें हैं, इसके अंदर जो बातें वो काफी डिटेल में होंगी इंशाल्लाह। फिर हमारे पास डायलिसिस के प्लान्स अलग तरीके से बनते हैं, हम लोग कहते हैं ना ये दे दो वो दे दो, ये लिमिट कर दो। बेसिकली डायबिटीज के जो प्लान्स होते हैं उसमें देखना देखना पड़ता है फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब चीजें, इन सब चीजों का कंटेंट हमें देखना पड़ता है। प्रोटीन कितनी देनी है, ठीक है, कार्ब्स कितने देने हैं, लिपिड्स, इलेक्ट्रोलाइट, सब चीजें अकॉर्डिंग टू एमएनटी देनी पड़ती है। हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। फिर डायलिसिस की एमएनटी अलग होती है, क्रॉनिक किडनी डिजीज की अलग होती है, यानी हर स्टेज पे अलग तरीके से हमें डील करना पड़ता है चीजों को। तो इसके अंदर अगर मैं सहर आप कुछ डाइटिशियन सहर आप कुछ ऐड कराना चाहती हैं, क्या क्या पता मैं मिस कर रही हूँ चीजें, तो क्योंकि काफी डिटेल्ड काफी लंबी हमारे पास ये आउटलाइन है, तो इस चीज के ऊपर आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। जी जी, थैंक्स अलॉट। अच्छा खैर, आप लोगों में से आप ना इनको फीस का क्राइटेरिया और ये वो सारा कुछ बता दें। क्लासेस जो है वो हमारी वीकेंड होंगी, सैटरडे संडे, और 1 आवर की ही होगी, और टाइम हमारा जो है वो 8 to 9 ही होगा इंशाल्लाह। और डेली बेसिस पे जो है वो लेक्चर्स रिकॉर्ड भी होगा, ठीक है, लेक्चर्स रिकॉर्डिंग भी होगी, जैसे ओरिएंटेशन डे की रिकॉर्डिंग हुई है। तो इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और ये मॉड्यूल जो ठीक है है, वो आप लोग इनबॉक्स में भी मंगवा सकते हैं, ठीक है, आप इनको थोड़ा सा मजीद गाइड कर दें। ओके। जो हमारी यानी इंटर्नशिप है, ठीक है, 3 मंथ्स की है टोटल। अब डेज हमारे क्योंकि बीच में वेबिनार्स भी आते हैं हमारे पास या कुछ होता है, हमारे प्लान्स थोड़े हो सकते हैं मे बी कि हम लोग जैसे हफ्ते में 3 क्लासेस हम पूरी करेंगे, ठीक है, नो मैटर व्हाट, वो आप लोगों का राइट है। उसके अलावा जो फी स्ट्रक्चर है दैट इज पर मंथ 3,500 एंड फॉर 3 मंथ्स इट्स 10,500, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद जो ग्रुप्स वगैरह होते हैं उनके अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, गो फॉर इट। हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह कल या परसों से, ठीक है, इरादा हमारा कल से इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हम लोग क्लासेस स्टार्ट करवा देंगे उनकी। अब किसी को थोड़ी देर से बाद अगर रिकॉर्डिंग करवा सॉरी थोड़ी देर से बाद अगर रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसकी वजह से हम रिकॉर्डेड क्लासेस रख रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी को इसके और कुछ अलावा पूछना है तो जी जी, पूछ सॉरी सकते हैं। बात काट रही हूँ, इसके अलावा एक और पॉइंट नहीं नहीं, ऐड कर दूं कि एक तो ग्रुप डिस्काउंट भी अवेलेबल है, और उसके अलावा ना पर मंथ के हिसाब से जो है वो स्टूडेंट से पेमेंट ली गई है। जरूरी नहीं है कि आपने सारी पेमेंट इकट्ठे ही करनी है, तो इट्स नॉट अ बिग हम्म, इशू, पर मंथ के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। जी, आई थिंक सो डाइटिशियन सैरिश इनफ है, वाइंड अप करते हैं। जी जी, आई थिंक इतना हम, क्योंकि अगर हम सारा बता देंगे क्या पढ़ा रहे हैं वो तो फिर हाँ बहुत लंबा डिस्कशन हाँ, चला जाएगा हमारा। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें ठीक है, इंशाल्लाह ठीक मैं है, कल के सेशन का लिंक ना बना के भेज देती हूँ, ठीक है। कल ओके हमारा ओके, लेक्चर होगा, इंशाल्लाह, फर्स्ट ठीक लेक्चर होगा हमारा 8 बजे, ठीक है। है, इंशाल्लाह, चलें, ठीक चलें ठीक है, ठीक है, फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज, टेक है, केयर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।